Hello everyone, how are you? So dear students, today we are going to start the topic domain of a function. Domain and the range, these are very important parts for any function. So let's begin. What is domain? डोमेन हम किसको बोलते हैं? सेट ऑफ इनपुट वैल्यूज इज कॉल्ड डोमेन. क्या बोला हमने बच्चों? सेट ऑफ इनपुट वैल्यूज इज कॉल्ड डोमेन. इनपुट वैल्यूज कौन सी होती हैं? जो फंक्शन में पुट की जाती है, ठीक है ना. और वी कैन से और सेट ऑफ दोज वैल्यूज फॉर विच अ फंक्शन इज डिफाइंड. ऑलराइट, अ फंक्शन इज डिफाइंड. ये डोमेन और रेंज का टॉपिक बच्चों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके बिना IIT JEE क्रैक करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये एक चैप्टर में नहीं, बहुत सारे चैप्टर में यूज होने वाला है, बहुत ज़्यादा. सो देखिए, हमने क्या कहा? जिन वैल्यूज़ के लिए सेट ऑफ दोज वैल्यूज फॉर विच अ फंक्शन इज डिफाइंड, या जिनको इनपुट दिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, लेट f of x इज अ फंक्शन डिफाइंड एज 1/x plus 7. 1/x plus 7. अब बच्चों हमें यहाँ पे देखिए वेरिएबल कहाँ पे है? डिनोमिनेटर में x है ना. और हम ये पता है हमें, ऑलरेडी हम पढ़ते आ रहे हैं काफ़ी टाइम से, जो हमने √2 इज इरेशनल नंबर प्रूव किया था, इसको P/Q लिखते थे, तो Q को नॉट इक्वल टू 0 लिखते थे ना. ये हमें मालूम है दैट डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? x plus 7 डिनोमिनेटर जो है 0 नहीं होना चाहिए. तो यहाँ से x कितना आता है? x इज नॉट इक्वल टू -7. तो -7 यहाँ नहीं पुट कर सकते, उससे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, बाकी जो मर्जी पुट कर ले, है ना. देयरफॉर डोमेन ऑफ f of x फिर क्या बन गया? रियल नंबर में से -7 इसको हमने रिमूव कर देना है, हटा देना है. उसके बाद जो मर्जी वैल्यू पुट कर लो तो एक फिक्स आंसर आ जाएगा. पॉजिटिव आई, नेगेटिव आई, वो एक डिफरेंट इशू है, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फाइनाइट वैल्यू आएगी, पर डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए. तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे -7 के लिए फंक्शन डिफाइंड नहीं है, तो उसको हमने रियल नंबर में से हटा दिया. यहाँ पे सेट ब्रैकेट यूज करिए बच्चों, सिंगल वैल्यू हटाई हमने. गॉट इट? ओके, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं. इसी तरह से अगर हम लिखते हैं √x - 1, ठीक है, तो अब इसके लिए देखिए यहाँ पे क्या है? रूट वाली टर्म्स आ गई. इसी तरह से ये रूट डिनोमिनेटर में भी आ सकता है, x - 1. क्लियर? तो अब मैं आपको बताने लगा हूँ रूल्स डोमेन निकालने के. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज मैं आपको बताऊंगा बच्चों. पूरा चैप्टर आज का बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, और इस टॉपिक को बार बार पढ़ोगे तभी आपके दिमाग में पूरी अच्छी तरह से बैठेगा. चलिए, क्या रूल है हमारा? रूल्स टू फाइंड डोमेन, ठीक है ना. डोमेन का मतलब इनपुट वैल्यूज. ओके, चलिए, जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, तो उसमें इनपुट क्या डालते हैं हम? पेट्रोल या डीजल, वो उसका इनपुट हो गया. ऑलराइट, हम खाना खाते हैं, उससे हमें एनर्जी मिलती है, दैट इज ऑल्सो इनपुट इन जनरल रूटीन लाइफ की अगर हम बात करें तो. सो व्हाट इज फर्स्ट रूल? 1/f of x. अगर डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन है, न्यूमिनेटर में कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, देन डिनोमिनेटर must not be equal to 0. f of x not equal to 0, or you can write denominator नेवर इक्वल टू 0. डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होगा. सेकेंड रूल है बच्चों हमारे पास
स्क्वायर रूट फंक्शन, अगर किसी भी एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट यहाँ पे लिखा हो, इन दैट केस अभी तक हमने स्क्वायर रूट जो है पॉजिटिव नंबर्स के ही निकाला है, लाइक स्क्वायर रूट ऑफ 9, 3, ठीक है ना। ऐसे तो नहीं किया ना अभी ने, अभी करेंगे चैप्टर में, आगे चैप्टर आएगा। तो फिलहाल के लिए हमारे पास जो ये रूट के अंदर एक्सप्रेशन है, इसको हमने लिखना है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऑलराइट, नॉन नेगेटिव, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। थर्ड, अगर यही फैक्टर डिनोमिनेटर में आ जाए तो रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब देखिए कंडीशन तो यही रहती है रूट में कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए, 0 चल सकता है, बट अगर यही डिनोमिनेटर में भी अब आ गया तो यहाँ से 0 रिमूव हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन भी फिर इसमें अप्लाई हो जाएगी बच्चों कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। दीज 3 आर द फंडामेंटल रूल्स टू फाइंड डोमेन ऑफ एनी फंक्शन। अंटायर चैप्टर, चाहे हम ट्रिग्नोमेट्री करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर, जो भी जहां पर भी डोमेन की बात आएगी, 3 रूल फॉलो किए जाएंगे। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब बच्चों, बिफोर डूइंग मोर क्वेश्चंस, आई एम गोइंग टू टेल यू वेरी इंपॉर्टेंट मेथड जिसको आप हर जगह पे यूज कर सकते हो। दिस मेथड इज नॉट गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। दिस मेथड इज कॉल्ड वेवी कर्व। वेवी कर्व मेथड किसी भी फंक्शन की डोमेन के लिए हमें ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, बहुत इजी मेथड है। बिफोर गोइंग टू वेवी कर्व मेथड, लेट अस रीड समथिंग अबाउट इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज क्या होती है, देखिए इनइक्वालिटीज, क्योंकि डोमेन और रेंज पे जाने से पहले हमें इनकी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। वैसे तो हमारे पास एक पूरा चैप्टर है इनइक्वालिटीज का, वहां पर ही हम ये चीज करेंगे जो भी करने लगे, पर इसको यहाँ डोमेन और रेंज में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है इनइक्वालिटीज। जैसे अभी हम लिख रहे थे फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0, और यू कैन से एफ ऑफ एक्स लेस देन 0, वट एवर। तो ये जो साइन है, जहां पर भी ग्रेटर देन, लेस देन, या साथ में इक्वल टू का भी लगा हुआ, इनको बोलते हैं इनइक्वालिटीज। ठीक है, तो अब इन इक्वालिटीज के साथ कौन कौन से हमारे पास रिजल्ट हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले फर्स्ट रिजल्ट इज इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ये हम मान के चल रहे हैं, देन ए प्लस सी इज ग्रेटर देन बी प्लस सी। दोनों साइड अगर मैं कोई नंबर ऐड कर देता हूं तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा, वेयर सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर। जैसे 5 ग्रेटर देन 2, मैं इसमें कोई भी नंबर ऐड कर देता हूं, लाइक -1 ऐड कर दिया मैंने, तो देखिए क्या होगा, तो ये क्या हो गया 4, यहां पे आ गया 1, अगेन इनइक्वालिटी रिमेन्स सेम। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास सेकेंड रिजल्ट है, इफ a ग्रेटर देन b, देन a into c is greater than b into c, where c is strictly greater than 0। यहां पे अब नेगेटिव नंबर नहीं लिखेंगे बच्चों, क्योंकि अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये चेंज हो जाएगा, वो भी अभी पढ़ेंगे। थर्ड, इफ a is greater than b, then ac less than bc when c is less than 0। देखिए पहले वाले केस में हम यहां पर कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल लाइक 5 ग्रेटर देन 2, जैसे अभी हमने किया। अब अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 5 इंटू 3 ग्रेटर देन 2 इंटू 3, तो दिस इज 15 ग्रेटर देन 6। ऑलराइट, 15 ग्रेटर देन 6 आ गए। ठीक है, चलिए अब इसी तरह से सेकंड थर्ड पार्ट जो था, a ग्रेटर देन b से 5 ग्रेटर देन 3। अब किसी नेगेटिव नंबर से अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 इंटू -1, तो यहाँ पे 3 इंटू -1, तो देखिए क्या बना, -5, और ये बन गया -3। तो हुआ क्या, देखिए -5 लेस देन हो गया ना, 0, -1, -2 एंड सो ऑन, तो डिक्रीज होते जाएंगे। तो देखिए इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया, जो ग्रेटर देन था वो लेस देन हो जाएगा, और अगर पहले से लेस देन है तो वो ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगा। फोर्थ रिजल्ट, इफ a अपॉन b
इज ग्रेटर देन 0, कोशेंट ऑफ टू नंबर्स, ये जो पॉजिटिव आ रहा है, ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव, देन बोथ A and B have सेम साइन, दोनों का साइन सेम होगा। जैसे 5/3 दोनों पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव ओवरऑल क्या आएगा, पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। और लाइक -5 अपॉन -3 दोनों लेस देन 0 हैं, नेगेटिव अपॉन नेगेटिव अगेन बिकम पॉजिटिव विच इज ग्रेटर देन 0। तो यानी कि दोनों या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे इसमें। ऑलराइट, चलिए क्वेश्चन देन फिफ्थ रिजल्ट, इफ A इंटू बी, अब यहाँ पे मैं इसको कंबाइन कर लेता हूँ। देखिए जैसे हमने लिखा था ना A अपॉन बी ग्रेटर देन 0, इसी के साथ हम कर देते हैं और ए बी ग्रेटर देन 0, ये दोनों में सेम कंडीशन रहेगी। सिमिलरली फिफ्थ, इफ A अपॉन बी लेस देन 0 और ए बी लेस देन 0, जैसे यहाँ कंबाइन की यहाँ पे भी हम कंबाइन कर देते हैं, देन both A and B have different sign, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल -1/2, एक नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव लेस देन 0 रहेगा। ऐसे ही -1 इंटू 2 करें, ठीक है ना, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, और यू कैन से 1 लाइक 4 इंटू -1, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो दोनों केसेस में क्या होगा, लेस देन 0 आ जाएगा। और यू कैन राइट 5 अपॉन -2, न्यूमिनेटर पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर तो बोथ केसेस में क्या होगा, नेगेटिव आ जाएगा। ओके, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों जो भी मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे अब हम आगे चलने वाले हैं। ये रिजल्ट्स के बाद फिर हम वेवी कर्व पे आ रहे हैं। वेवी कर्व का ये बेसिक्स है, इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है हमें बार बार, क्योंकि जो क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में है वो तो है बहुत सिंपल, पर जो जेई में आने वाले क्वेश्चन है उसमें तो इसके बिना काम ही नहीं चलने वाला हमारा। सो इफ ए इज ग्रेटर दैन बी देन 1 अपॉन ए बिकम्स लेस देन 1 अपॉन बी, ठीक है। कब, ओनली इफ बोथ ए एंड B have same sign, दोनों का साइन सेम होना चाहिए। लाइक 3 इज लेस देन 4, जब हम इनको रेसिप्रोकल करेंगे वी गेट 1/3 ग्रेटर देन 1/4। देखिए 1/3 कितना होता है, दिस इज 0.3 ग्रेटर देन दिस इज 0.25, ये 0.333 ऐसे चलता जाएगा। सो 0.3 ग्रेटर देन 0.4। ऑलराइट, next result, if A is greater than B and B is greater than C, अब यहाँ पे 3 नंबर है, A B से बड़ा है और B C से, then A is greater than C, then A is greater than C where A, B, C belongs to real numbers। ये बहुत सिंपल है, 5 greater than 2, 2 greater than 1, 5 greater than 1 हो जाएगा इस तरह से। The last is if A is greater than 0 less than B, 0 और B कोई एक नंबर है, उनके बीच में A लाई करता है, और यू कैन से A belongs to ओपन इंटरवल 0, B, इंटरवल हम कर चुके हैं सेट्स में। देन A पावर x लेस देन, A पावर x will be less than B पावर x कब, if x is greater than 0। लाइक हम यहाँ 2 और 3 लिख लें। फॉर एग्जाम्पल 2 लेस देन 3, और अगर मैं 2 की पावर कर देता हूँ 2 और यहाँ पे 3 की पावर 2, सो व्हाट डू वी गेट, 4 लेस देन 9, करेक्ट। सेकेंड, A पावर x विल बी ग्रेटर देन B पावर x इफ x इज लेस देन 0, अगर ये पावर नेगेटिव हो जाए, जैसे 2 पावर -2, 3 पावर -2, ठीक है। देखिए क्या बनेगा, दिस इज 1/4 एंड दिस इज 1/9। तो जब जैसे न्यूमिनेटर तो यहाँ पे फिक्स है, डिनोमिनेटर चेंज हो गया, तो जैसे डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो कोशेंट की वैल्यू कम आ जाएगी, ठीक है। सो अब क्या हुआ, 1/4 ग्रेटर देन 1/9। ऑलराइट, चलिए
नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चंस। इसी के बीच में अब आपको देखिए वेवी कर्व का मेथड आपको समझ में आएगा। नाउ वी आर गोइंग टू क्वेश्चंस। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉल्व फॉर एक्स इफ, फर्स्ट क्वेश्चन इज x माइनस टू, हमें x की वैल्यूज निकालनी है, सो दैट x माइनस टू इंटू एक्स माइनस फाइव इंटू एक्स प्लस सिक्स इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, ये जीरो से बड़ा है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो। तो बच्चों हमें वो वैल्यूज निकालनी है जिसके, ये तीन लीनियर फैक्टर हैं जिन वैल्यूज के लिए इसको ओवरऑल सॉल्व करके आंसर जो है हमारे पास पॉजिटिव आना चाहिए। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, मार्क द जीरोस। जीरोस आप जानते हैं क्या होते हैं, नाइन्थ में पढ़ा आपने, मार्क द जीरोस ऑन नंबर लाइन। ये बहुत इजी है। देखिए वो वैल्यूज जिनके लिए ये तीनों फैक्टर अलग अलग जीरो हो जाए। देखिए यहाँ पे ये कैसे निकालना होता है, इसको जीरो पुट कर दो तो x इक्वल टू टू आ गया, ऐसे ही x माइनस फाइव को जीरो पुट कर दो तो x फाइव आ गया, फिर x प्लस सिक्स को जीरो पुट कर देंगे तो x इक्वल टू माइनस सिक्स आ जाएगा। तो ये तीन वैल्यूज आ गई, इनको अब हम ऐसे नंबर लाइन पे ये रब कर दें। अब इनको नंबर लाइन पे हम प्लॉट करते हैं। देखिए सबसे छोटी वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है 5, देन 2 एंड देन x इक्वल टू माइनस सिक्स। ठीक है, इस तरह से जितने भी फैक्टर हैं, लीनियर फैक्टर हैं आपके पास, उन सबको नंबर लाइन पे प्लॉट कर देना है। अब क्या करना है, इसमें जो सबसे बड़ा राइट हैंड साइड पे जो फैक्टर आ रहा है हमारे पास, जो भी नंबर है सबसे राइट हैंड साइड पे, उसके आगे लगा दीजिए पॉजिटिव साइन ऐसे, ऑलराइट। और फिर अल्टरनेटिवली ये पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव और फिर नेगेटिव, ये मैंने अप डाउन लगाए हैं, आप उसको ऊपर भी लगा सकते हैं ऐसे, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, अल्टरनेटिवली राइट हैंड साइड पे जो भी नंबर है उससे राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव फिर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे। ठीक है, तो ये क्या हुआ, जो ये हमारे पास नंबर लाइन थी जिसको माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक हम कंसिडर करते हैं, अब इसके कितने पार्ट्स बन गए, 1 2 3 4 पार्ट्स बन गए। इसमें देखिए 5 और उससे आगे की वैल्यूज जब भी आप इसमें पुट करेंगे आंसर आपका पॉजिटिव आने वाला है। लाइक आपने यहाँ पे 7 पुट कर दिया तो ये 7 माइनस टू पॉजिटिव, 7 माइनस फाइव पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है। फिर 2 और 5 के बीच में देखिए, 2 और 5 के बीच में आप 3 पुट कर दीजिए, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो दो तो फैक्टर पॉजिटिव हो गए, एक नेगेटिव, तो मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव आ जाएगा एंड सो ऑन। इसी तरह से 2 और माइनस सिक्स के बीच में से जीरो पुट कर देते हैं। ठीक है, जब जीरो पुट किया यहाँ पे 0 माइनस टू ये नेगेटिव हो गया, 0 माइनस फाइव ये भी नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो गए और ये फिर से पॉजिटिव, तो आंसर पॉजिटिव आएगा। फिर माइनस सिक्स से लेफ्ट हैंड साइड पे जब हम जाएंगे, माइनस सिक्स से छोटी वैल्यूज लाइक माइनस 7 हम पुट करेंगे तो ये माइनस 7 माइनस टू माइनस 9 नेगेटिव आ गया, ये भी नेगेटिव आएगा ऐसे ही, और ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव दो बार तो पॉजिटिव हो जाएगा, फिर एक और नेगेटिव आकर नेगेटिव हो जाएगा। ऑलराइट, तो इसमें हम ऐसे ब्रैकेट्स, जैसे ये मैंने ऊपर की तरफ कर्व लगाया, इसी को हम ऐसे कंटिन्यू कर दें अगर, देखिए ये बहुत इजी है ऐसे, तो ये वेव बन गई ऐसे, है ना, वेव। इसी को बोलते हैं हम वेवी कर्व मेथड, जो भी हमने स्टार्टिंग में लिखा था इनइक्वालिटीज के रिजल्ट से पहले, वेवी कर्व मेथड, ये वेव्स बन गई ऐसे। ऑलराइट, सो अब देखिए यहां से हम अपने इससे इंटरवल्स बना रहे हैं। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे इक्वल टू जीरो नहीं है बच्चों, इस चीज का ध्यान रखना, इक्वल टू जीरो नहीं है, तो जिन जिन वैल्यू से जीरो आ रहा है उनको तो पहले छोड़ दीजिए। देखिए x इक्वल टू ये 5 अगर यहाँ पुट कर दें, 5 माइनस 5 जीरो, ओवरऑल जीरो हो जाएगा, तो उसके ऊपर सर्कल कर देंगे, ये वैल्यू नहीं चाहिए, ऐसे 2 और ऐसे -6, इनको ऊपर सर्कल कर देंगे, यानी कि इन वैल्यूज को छोड़ देंगे, क्योंकि हमें इक्वल टू जीरो नहीं चाहिए, ग्रेटर देन जीरो चाहिए, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव कहाँ पे आ रहा है, देखिए एक तो 5 से आगे आ रहा है, 5 से लेकर आगे कितनी भी जा सकते हैं, तो उसको इन्फिनिटी लिखेंगे, और 5 नहीं चाहिए तो इधर ओपन इंटरवल आएगा। इंटरवल्स के बारे में बच्चों मैं सेट्स में बहुत डिटेल में बता चुका हूँ, और इन्फिनिटी के साथ हमेशा ओपन इंटरवल आता है, ये लार्जेस्ट वैल्यू होती है, इसको पकड़ दे सकते हैं हम। ठीक है, जितना बड़ा नंबर आप बोल दीजिए उसमें 1 ऐड करेंगे, फिर उससे बड़ा आ जाएगा। ऑलराइट, सो दिस इज लार्जेस्ट, ओके, इसके साथ हमेशा ओपन इंटरवल आएगा। उसके बाद पॉजिटिव कहाँ पे आ रहा है हमारे पास, देखिए -6 और 2 के बीच में, तो -6 एंड 2, ये -6 और ये बन गया 2,
अगेन हमें यहाँ पर ना 2 चाहिए ना 6, तो हमने ओपन ब्रैकेट लगाई। अभी इन दोनों वैल्यूज को छोड़ के इनके बीच की सभी वैल्यूज। अब इसमें देखिए 5, इससे हम राइट हैंड साइड पे जा रहे हैं और यहाँ से सिर्फ ये इंटरवल कवर हो रहा है। इन दोनों इंटरवल्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनके इसलिए कर देंगे हम यूनियन। ऑलराइट, तो ये हमारे पास क्या बन गई फिर, इस इनइक्वालिटी की डोमेन बन गई। इस इंटरवल के इस पर्टिकुलर वैल्यूज के बीच में अगर हम यहाँ पे कुछ भी इंसर्ट करेंगे, इनपुट देंगे, तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, यानी कि -6 से 2 और 5 से इंफिनिटी, एक्सक्लूडिंग 5, 2 एंड -6। समझ में आए बच्चों? इसी मेथड को बोलते हैं हम वेवी कर्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी सेकंड क्वेश्चन, अगेन हमें डोमेन ही निकालने हैं बच्चों। आज हम सिर्फ डोमेन के क्वेश्चन करने वाले हैं, ताकि हमारे डिटेल में स्टडी हो जाए। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे आज इसकी। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम सिर्फ और सिर्फ रेंज के ऊपर जाएंगे, और नेक्स्ट वीडियो में बच्चों मैं आपको कुछ जेई के क्वेश्चंस भी करवाने वाला हूँ, ताकि पता लग जाए एंट्रेंस में जेई के या और भी जितने एंट्रेंस होते हैं उनमें किस तरह से क्वेश्चन आते हैं डोमेन एंड रेंज के। ओके, अब यहाँ पे देखिए वैसे तो ग्रेटर देन 0 है, लेकिन सबसे पहले नेगेटिव साइन लगा हुआ है बच्चों, तो पहले इसको हटाएंगे हम। नेगेटिव साइन को हटाना हमने, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय -1 बोथ साइड्स। ओके, और अभी मैं बता के हटाऊं रिजल्ट आपको कि जैसे ही हम मल्टीप्लाई करते हैं नेगेटिव साइन से, तो क्या होता है, इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है नेगेटिव नंबर से, तो ये बन जाएगा, लेटेस्ट साइड में लिख देता हूं, बच्चे बहुत सारे हैं, मल्टीप्लाई बाय -1 बोथ साइड्स। तो ये x - 2, x - 5, x + 6। अब जो ग्रेटर देन था वो बन जाएगा लेस देन 0। ठीक है, तो फिर से वही जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया, प्लॉट द जीरोज। यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से 5, यहाँ से -6, 2, 5। अब फिर वही मेथड जैसे हमने पीछे किया था, 5 से बड़ी। देखिए ये लीनियर फैक्टर के लिए अभी हम बात कर रहे हैं, इनकी पावर है 1, 1, 1 तीनों की। ठीक है, 3 हो 4 हो कितने भी हो, पावर 1 है। अभी ज़्यादा पावर जो होगी कुछ भी हो, इवन हो या ऑड हो, उसके लिए हम बाद में बात करेंगे। तो फिर से वही मेथड, जो राइट हैंड साइड पे नंबर है तो उससे आगे हम क्या करेंगे, यहाँ तो पॉजिटिव लगा देंगे, फिर ऑल्टरनेट नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। ठीक है, जैसे भी पिछले क्वेश्चन में किया था। अब यहाँ पे क्या है, हमें चाहिए लेस देन 0, यानी कि नेगेटिव चाहिए। तो देखिए नेगेटिव कहाँ आ रहा है, और फिर वही पॉइंट, क्योंकि यहाँ इक्वल टू 0 नहीं लगा, तो ये जो जीरोज वाले पॉइंट थे इनको सर्कल कर देंगे हम, ये हमें नहीं चाहिए। ठीक है, अब नेगेटिव देखिए यहाँ कहाँ आ रहा है, 2 और 5 के बीच में आ रहा है, और 6 से -6 से पीछे की तरफ। ऑलराइट, यानी कि -6, -7, -8 अप टू -∞। तो फिर इंटरवल बनेगा -∞ से -6। 6 नहीं चाहिए इसलिए ओपन इंटरवल, और यहाँ पे 2 से लेकर 5 तक बन रहा है। और क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, जब कॉमन नहीं है तो इन दोनों इंटरवल्स की यूनियन कर देंगे हम। ठीक है, ये बिल्कुल सेम एग्जांपल लिया मैंने, बस उसमें ग्रेटर देन था, इसमें लेस देन मैंने कर दिया, इसको नेगेटिव साइन लगाकर। करने का मेथड बिल्कुल वैसे ही है, वहां पे हमें पॉजिटिव चूज करना था, इसमें नेगेटिव पार्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, और बच्चों वीडियो कोई भी हो, किसी भी चैप्टर का हो, प्लीज उसको कंप्लीटली देखिए, स्किप मत करिए। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि चलो हाँ ये तो हमें मेथड समझ में आ गया, अब इसको फॉरवर्ड कर देते हैं थोड़ा सा वीडियो को और आगे देखते हैं। हर क्वेश्चन में जो आपको कराने लग रहा हूँ बच्चों, इसमें कुछ ना कुछ तो इम्पॉर्टेंट है, सो डू नॉट स्किप दिस। अगर नॉलेज बढ़ानी है तो पूरा देखिए। ओके, अब देखिए यहाँ पर रैशनल फंक्शन आ गया ना। क्या कंडीशन बताई थी मैंने स्टार्टिंग में, डिनोमिनेटर एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 है ना, क्लियर। तो ये डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा। लेकिन वेवी कर्व को अगर हम यूज करें तो सबसे पहला काम क्या है, प्लॉट द जीरोज। देखिए एक तो यहां से x इक्वल टू 0 आ रहा है, 0 हम लिख लेते हैं। ठीक है, फिर क्या आएगा, एक 1 आ जाएगा यहां से। इन सभी फैक्टर को देखिए 1, 2, 3, 4, 5 फैक्टर्स हैं, 5 को अलग अलग 0 पुट करोगे तो यहां से
आपको मिलने वाला है x इक्वल टू, पहले तो 0 आ जाएगा, फिर x इक्वल टू ये आएगा -5, फिर यहाँ से 1 2 और -3, ठीक है, फिर 1 आ जाएगा, फिर 2 एंड -3, ये वैल्यूज ऐसे जीरोस प्लॉट करेंगे हम। सो 0 1 यहाँ पे आ गया 2, थोड़ा बड़ा लिखें इसको, और दूसरी वैल्यूज बच गई -3 -5। ओके, चलिए अब फिर से वही मेथड बच्चों, वेवी कर्व। तो जो राइट मोस्ट नंबर है वो है हमारे पास प्लस का 2, तो इससे राइट हैंड साइड पे तो हम लगा देते हैं प्लस का साइन। और क्योंकि ये सारे के सारे जो है हमारे पास लीनियर फैक्टर हैं, तो लीनियर फैक्टर में यहाँ प्लस लगा के आगे नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे लगा देना हमने, ठीक है। ओके, अब पहले देखिए डिनोमिनेटर, जहां पे भी डिनोमिनेटर रहेगा उसका ध्यान रखना है डिनोमिनेटर किन किन वैल्यूज पे 0 हो रहा है। एक तो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -5 पे, तो एक तो x इक्वल टू 0 ये हटा देंगे और x इक्वल टू -5 इनको सर्कल कर देंगे। ये वैल्यूज हमें, ये पर्टिकुलर वैल्यूज हमें नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए, और ये है ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी कि 0 भी आ सकता है। तो 0 किन वैल्यूज की वजह से आएगा, जो न्यूमिनेटर में है, फिर डिनोमिनेटर तो 0 नहीं होगा, तो न्यूमिनेटर की वैल्यूज की वजह से 0 आएगा। वो कौन सी है, 1 2 एंड -3। तो यानी कि 1 भी हमें चल सकता है, चलेगा, इसमें 2 भी चलेगा, तो इनको हम डार्क कर देंगे, और -3 ये भी आ जाएगी वैल्यू, इनकी वजह से 0 आ जाएगा। डिनोमिनेटर की वैल्यूज को रिमूव करेंगे। और अब बात आती है ग्रेटर देन 0 पे, यानी कि पॉजिटिव। अब पॉजिटिव कहाँ पे आ रहा है, देखिए 2 से इन्फिनिटी है ना, इन्फिनिटी के साथ हमें ओपन इंटरवल लगेगा बच्चों। अब क्योंकि 2 भी हमें चाहिए, 2 की वजह से 2 - 2 0 0 आ सकता है, इक्वल टू का साइन है तो इधर क्लोज इंटरवल आ जाएगा, है ना। फिर 0 और 1 के बीच में, है ना, तो 0 एंड 1 ये भी हमें चाहिए, और 0 के साथ क्योंकि सर्कल लगा हुआ है ये एक्सक्लूड करेंगे वैल्यू, और 1 के साथ हमने डॉट लगाया है ब्लैक कलर का, क्योंकि 1 - 1 0 हो सकता है, तो वो चलेगी वैल्यू, न्यूमिनेटर में 0 आ सकता है, ठीक है। और पॉजिटिव कहाँ आ रहा है, -5 और -3 के बीच में, ठीक है। तो -5 नहीं चाहिए, तो इसके साथ ओपन इंटरवल आएगा, और -3 इंक्लूड करना हमें क्योंकि न्यूमिनेटर में है, तो यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए, अब हम इसको ऐसे अलग से प्लॉट कर लें, सेक्शंस बना दें। अब ये देखिए, ये वाला पार्ट, ये वाला, और इधर से ये वाला, इनमें कुछ भी आपस में कॉमन नहीं है, तो लास्ट में इनकी यूनियन कर देंगे। अगर कॉमन होगा तो इंटरसेक्शन करेंगे बच्चों, ठीक है। ऑलराइट, ये अभी हमने किया लीनियर फैक्टर्स के लिए, जहां पे पावर 1 थी, चाहे वो न्यूमिनेटर में या डिनोमिनेटर में, और वो वैल्यूज हटा देनी है जिनकी वजह से डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया इसका। अब हम बात करेंगे अगर हमारे पास लीनियर फैक्टर नहीं है, पावर ज्यादा बड़ी है उसकी। ओके, चलिए question number 4. So let the question is x minus 1 x plus 3 whole square x minus 5 whole power 3 whole divided by we can write here x minus 2 whole square, x plus 2 का स्क्वायर था, x minus 5 whole power 3, ठीक है। then we can write x power 7 इंटू में, और लिख लेते हैं x प्लस 4 होल पावर 6, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये इंटू का साइन है, यहां पर पावर 1 से अलग है। देखिए, पहले लीनियर था, अब लीनियर वाला मेथड, जो लीनियर फैक्टर के मेथड हम यूज कर रहे थे वेवी कर्व में, वो नहीं चलेगा। अब वेवी कर्व में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। देखिए, यहां पर पावर 2 3 6 7, और ये फिर से 2 आ गई है, ठीक है। तो पहला काम तो क्या करना, हमने वही करना है कि नंबर लाइन पे इसकी जीरोस को प्लॉट करेंगे। तो देखिए, एक तो यहां से डिनोमिनेटर से देखिए x इक्वल टू 0 आ जाएगा, इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, है ना। फिर यहां से x इक्वल टू 1 आ जाएगा, इधर से x इक्वल टू 2 आ रहा है, फिर x इक्वल टू 5, राइट हैंड साइड वाली वैल्यूज अभी मैं लिख रहा हूं जो पॉजिटिव आएंगे, और फिर x इक्वल टू -3 एंड -4 आने वाला है, नेगेटिव आ जाएंगी ये, -3 एंड
4। ये वैल्यूज हमने प्लॉट कर दी नंबर लाइन पे। फिर से वही वेवी कर्व मेथड बच्चों, क्या करना है, जो एक्सट्रीम राइट पे नंबर है इसके यहाँ तो हमने लगा देना है पॉजिटिव, ठीक है। अब ऑल्टरनेट, अब वो नहीं चलने वाला, जैसे हम जिगजैग प्लस माइनस कर रहे थे, अब वो नहीं चलेगा यहाँ पे, क्योंकि पावर्स जो है अब डिफरेंट है। अब देखिए पावर यहाँ पे कितनी भी बड़ी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने पावर्स को दो तरीकों से पढ़ना है, ऑड पावर या फिर इवन पावर। बस ये ध्यान रखना है, कितनी है इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब ये देखिए ये ऑड है, ये इवन है, फिर से यहाँ पे पावर 1 हो गई तो इसको ऑड, ये इवन, ऑड इवन, ऐसे पढ़ना है। चाहे यहाँ पे आप 7 की जगह 17 कर लो, 19 कर लो, फर्क क्या होगा, ऑड और इवन का सिर्फ, ठीक है। हमने सिर्फ ऑड एंड इवन चेक करना है। चलिए अब ऑड इवन में क्या चेक करना है, क्या फर्क पड़ने वाला है उससे। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, राइट हैंड साइड पे जो नंबर था उसके आगे हमने पॉजिटिव लगा दिया एक्सट्रीम राइट पे, ओके। अब ये 5 फैक्टर कहां से आया है, उस फैक्टर पे चले जाइए। ये नंबर 5 जो है किस फैक्टर से आया है, वो है x-5 होल पावर 3, यहां से आया ना। अब इसकी पावर देखिए क्या है, ये पावर कौन सी है, ऑड, 3 है 5 है, इससे फर्क नहीं पड़ता, ये है ऑड। जब भी ऑड पावर आएगी तो जो प्रीवियस साइन है वो चेंज हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो यहां पे अब पॉजिटिव था तो आगे जब जाएंगे तो ये बन जाएगा नेगेटिव, ठीक है। ऑड पावर पे साइन चेंज हो जाएगा। अब 5 से हम आगे 2 पे, ठीक है। अब इस नंबर पे आ जाइए x-2। मैं फिर से बता रहा हूं, सबसे पहला नंबर हमारे पास राइट हैंड साइड पे 5 था, तो 5 के राइट पे तो हमने लगा देना पॉजिटिव हमेशा, जो भी राइट एक्सट्रीम राइट पे नंबर होगा पॉजिटिव। फिर इसी नंबर से स्टार्ट करना है। ये नंबर x, ये जो 5 आ रहा है ये x-5 से आया था और इसकी पावर थी ऑड। ऑड पावर पे प्रीवियस साइन चेंज हो जाता है, यानी कि अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव आएगा, अगर यहाँ नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव कभी भी नहीं होगा, एक्सट्रीम राइट पे हमेशा पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। तो ये चेंज हो गया साइन। अब आगे हम नेक्स्ट नंबर पे 2 पे। अब ये देखिए ये 2 जो है नंबर, ये कहां से आ रहा है, ये आ रहा है इस वाले फैक्टर से, है ना, x-2, ऑलराइट। अब इसकी पावर कितनी है, इवन, ठीक है ना, ये पावर क्या बन गई, इवन। 2 है 8 है, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर पावर इवन है तो प्रीवियस साइन यानी कि ये वाला ये कंटिन्यू होगा, इवन पे चेंज नहीं आएगा। तो यहां पर अगर नेगेटिव है तो इसके आगे भी क्या आने वाला है हमारे पास, नेगेटिव, ठीक है। ये ध्यान रखना है, इवन पावर पे प्रीवियस साइन कॉन्टिन्यूस, ठीक है। ऑड पावर पे क्या होगा, साइन चेंजेस, ओके। अब देखिए अब 1 पे आ गए। अब 1 देखिए किस फैक्टर से आ रहा है, 1 न्यूमिनेटर में है x-1 और इसकी पावर कितनी है, 1। ये पावर फिर से क्या हो गई, ऑड पावर होगी, ऑड पे फिर साइन चेंज हो जाएगा, तो 1 से 0 के बीच में फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। फिर 0 पे आ गए। अब 0 कहां से आ रहा था, x की पावर 7 को जब हमने 0 के इक्वल पुट किया था ऐसे, तो x ही 0 होगा, उसकी पावर जो मर्जी कर लिए 0 आ जाएगा, तो यहां से आ रहा है। और x की पावर ये क्या है, ये फिर से ऑड पावर आ गई हमारे पास, ऑड आ गई तो साइन चेंज हो जाएगा, ये पॉजिटिव था तो आगे ये नेगेटिव आ जाएगा। फिर -3 पे आ जाइए। -3 कहां से आ रहा है, न्यूमिनेटर में जो पावर है x-3, इसकी पावर कितनी है, इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा, तो यही कंटिन्यू होगा। तो -3 से -4 के बीच में जब जाएंगे तो ये प्रीवियस साइन ही कंटिन्यू होगा, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। फिर आगे -4 पे। अब -4 कहां से आ रहा था, जो डिनोमिनेटर में ये लिखा हुआ हमने x+4 पावर 6। अब ये भी क्या है, इवन पावर है, इवन पे फिर से यही साइन कंटिन्यू होगा तो फिर नेगेटिव आ जाएगा, ओके। ये रूल हमने बनाना है, इवन पावर पे साइन कंटिन्यू होगा, ऑड पे साइन चेंज हो जाएगा बच्चों, बस इतना सिंपल सा तो है। अब देखिए फिर इंटरवल बनाइए। अब सबसे पहले वो वैल्यूज जिनसे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है उनको हटा दो, वो नहीं चाहिए। कौन कौन सी हैं, x=0 सिर्फ डिनोमिनेटर से आ जाएंगी वो, x=-4 और x=2, ये वैल्यूज तो हमें नहीं चाहिए। =0 न्यूमिनेटर वाली वैल्यू से आ सकता है तो उनको इंक्लूड कर लेंगे। वो कौन सी है, एक तो x=1 तो इसको डार्क कर दिया, फिर x=-3 इसको भी डार्क कर दिया,
ठीक है। और दूसरा कौन से आने वाला है, x इक्वल टू 5, ठीक है ना। इनकी वजह से 0 भी आ सकता है। चलिए तो इसका इंटरवल बनाएंगे। देखिए अब हम क्या करेंगे, 5 से आगे हमें चाहिए पॉजिटिव, 5 को इंक्लूड कर लेंगे हम, और अप टू इन्फिनिटी। दूसरा पॉजिटिव का आ रहा है 0 और 0 एंड 1 के बीच में आ रहा है, तो लेकिन 0 नहीं चाहिए, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, ओपन इंटरवल 1 इंक्लूड करना है, तो क्लोज्ड, और इन दोनों की यूनियन हो जाएगी, ठीक है ना। देखिए और एक वैल्यू हमारे पास ये आ रही है -3, इसके राइट पे और इस पे लेफ्ट पे, तो देखिए यहां पर क्या है, नेगेटिव है, लेकिन इसकी वजह से 0 आ सकता है। सो यूनियन वी कैन राइट सिंगल वैल्यू -3, क्योंकि ये -3 भी यहां पे पुट करेंगे तो क्या होगा, 0 आ जाएगा। ओके, सो दिस इज आवर आंसर। तो हमने यही ध्यान रखना बच्चों, कहां पे पावर इवन है, कहां पे पावर ऑड है, अकॉर्डिंगली साइन चेंज करते चले जाए। नाउ फाइंड डोमेन। आज क्योंकि हम डोमेन की क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसलिए मैं बार बार तो ये नहीं लिखूंगा। फाइंड डोमेन ऑफ फंक्शन, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ x, x प्लस 2, x माइनस 5, ठीक है। अब स्क्वायर रूट फंक्शन में बच्चों मैंने आपको क्या बताया था कि जो फंक्शन है इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऑलवेज पॉजिटिव, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होने वाला है स्क्वायर रूट फंक्शन, ठीक है। स्क्वायर रूट में हमेशा पॉजिटिव या 0 चलेगा, ये नेगेटिविटी वाला फंक्शन है ही नहीं। चलिए तो मेथड क्या है, पहले तो वेवी कर्व मेथड के अकॉर्डिंगली क्या करेंगे हम, जीरोस को प्लॉट कर लेंगे। x इक्वल टू 0 आ गया, यहां से 5 और इधर से -2, 3 वैल्यूज आ गई हमारे पास। सब देखिए एक्सट्रीम राइट पे, क्योंकि ये लीनियर फैक्टर है तो लीनियर फैक्टर तो बहुत आसान होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव ऑल्टरनेट साइन चलते हैं, राइट हैंड साइड से पॉजिटिव शुरू करके पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे लगाए जाएंगे हम, ठीक है। तो देखिए अब हमारे पास क्या है, ये जो टर्म है x प्लस 2, x माइनस 5, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर नहीं है इसलिए हम 0 भी लिखेंगे इसको। तो देखिए 0 कहाँ पे आएगा, तीनों वैल्यूज पे 0 आ रहा है, तो ये तीनों वैल्यूज हमें चाहिए होंगी, इनको इंक्लूड करेंगे हम, है ना। अब उसके बाद ग्रेटर देन 0 कहाँ आ रहा है, एक तो 5 और उससे आगे, और दूसरा -2 और 0 के बीच में। सो फिर क्या बनेगी हमारी डोमेन, -2 से लेकर 0 तक आ जाएंगे हम, दोनों में क्लोज इंटरवल आएगा क्योंकि दोनों इंक्लूड कर सकते हैं। यूनियन, क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, टोटली डिफरेंट है ये, तो दूसरा फिर यहाँ से बनेगा 5 कॉमा, और 5 से आगे इन्फिनिटी तक कितनी भी बड़ी वैल्यू पुट कर सकते हैं। दैट्स आंसर, है ना, सिंपल। तो आपने हर जगह वेवी कर्व को यूज करना है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये सिंपल था। अगेन फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन 5 माइनस x अपॉन x माइनस 2, ठीक है बच्चों। मेथड बहुत सारे हैं, एक्सप्लेन किस तरीके से कर रहा है कोई वो मैटर नहीं करता बच्चों, आपको समझ में आना चाहिए कि वेवी कर्व मेथड है क्या। अब देखिए सबसे पहला काम वही है, पहले 5 माइनस एक्स को 0 पुट करते हैं तो x कितना आ जाता है 5 और यहाँ से 2, इन दोनों वैल्यूज को, एक 2 और दूसरा 5, नंबर लाइन पे प्लॉट कर लिया। अगेन क्योंकि ये स्क्वायर रूट फंक्शन है तो 5 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 2, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। लेकिन अब यहां ध्यान देने की बात है कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होता। तो डिनोमिनेटर आ रहा है 0 हमारा x इक्वल टू 2 के लिए, तो इसको तो सर्कल कर दो, पहले भगाओ इसको यहां से, ठीक है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर जहां 0 हो रहा है उस वैल्यू को सर्कल कर दो। और किसकी वजह से फिर 0 हो सकता है, न्यूमिनेटर की वजह से, वो कब होगा, x इक्वल टू जब 5 पुट करेंगे, तो 5 हमें चाहिए, इसको हमने डार्क कर दिया। ऑलराइट, अब हम देखते हैं। देखिए अब रियल लाइन जो है हमारे पास 3 पार्ट्स में बच गई, है ना, 1 2 3 पार्ट्स में। अब वेवी कर्व जो मैंने आपको बताया था उसमें क्या था बच्चों, ऑल्टरनेटिवली यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव करते थे, है ना। लेकिन इसमें क्या है, यहाँ x का कोफिशिएंट नेगेटिव हो गया, वो
ऑल्टरनेटिवली जब हम पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव लगाते हैं वो तभी लगाते हैं जब सभी लीनियर फैक्टर में x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन यहां आ गया नेगेटिव, तो हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चंस में, देखो जैसे ये था 5 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 2, ये हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोल रहे हैं, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमिनेटर को, है ना। तो ये बन जाएगा x माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस 2, और फिर ये चेंज भी हो जाएगा जब हमने इसको माइनस कॉमन निकाल के या माइनस से मल्टीप्लाई किया न्यूमिनेटर को, तो इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0, तो इक्वल टू 0 तो वही न्यूमिनेटर वाला केस ही बनेगा, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। अब हमें देखना है लेस देन इक्वल टू 0 कहाँ पे आ रहा है। अब क्योंकि ये दोनों जो है, दोनों की दोनों वैल्यूज देखिए क्या बन चुके हैं हमारे पास, ये एक्सपोनेंट पॉजिटिव, न्यूमिनेटर वाला भी पॉजिटिव बन चुका है। अब हमें ये देखना है कि ये नेगेटिव कब होगा, तो फिर लीनियर फैक्टर बन चुके हैं जिसमें x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो फिर आंख बंद करके पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, है ना, ऐसे लगा दिया हमने। अब देखिए नेगेटिव लेस देन 0 कहाँ पे, 2 से 5 के बीच में, तो यही चाहिए हमें। सो हम लिखेंगे 2,5, लेकिन 2 से डिनोमिनेटर 0 और उसको छोड़ देंगे, इधर ओपन इंटरवल आ जाएगा, और 5 न्यूमिनेटर में इसके साथ क्लोज इंटरवल लगा देंगे। समझ में बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट है कि x का कोफिशिएंट हमने यहाँ पॉजिटिव कर लिया -1 से मल्टीप्लाई करके इसको, तो साथ में ही इसका इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज हो जाएगा, जो मैंने स्टार्टिंग में इनइक्वालिटीज के रिजल्ट बताए थे आपको, ठीक है ना। उसके बिना भी हम इसको कर सकते हैं, लेकिन फिर आपका कंसेप्ट चेंज हो जाता है, यहाँ से फिर नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव अकॉर्डिंगली ऐसे हो जाता है। तो हम एक ही मेथड अप्लाई करेंगे, कोफिशिएंट x का हमेशा पॉजिटिव रखना है, ठीक है, वेवी कर्व वाले मेथड से हमने चलना है इसको। ओके, चलिए अब थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी हम स्क्वायर रूट वाली करने वाले हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आज बहुत क्वेश्चन करने हैं हमने। दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 5, है ना। अब देखिए अभी तक तो सारे के सारे एक साथ लिखे होते थे, अब बीच में प्लस माइनस आ गया, तो क्या होगा, कोई बात नहीं। अगेन प्लॉट दीज वैल्यूज ऑन द रियल लाइन, यहां से x इक्वल टू 3 आएगा और इधर से आएगा x इक्वल टू 5, ठीक है। फिर से स्क्वायर रूट फंक्शन है, तो स्क्वायर रूट के अंदर जो भी टर्म होती है इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब डिनोमिनेटर तो इस केस में नहीं है, तो ये पॉइंट्स भी इंक्लूड हो सकते हैं, ठीक है ना, 0 चलेगा इसमें। अब देखिए पॉजिटिव चाहिए हमें, कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव आएगा, क्योंकि यहाँ पे लीनियर फैक्टर है और उनकी पावर, उनके कोफिशिएंट x के कोफिशिएंट ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो हमने क्या करना है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे लगा दे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। देखिए चलिए फिर से 3 5, अब यहां पे क्योंकि प्लस आ रहा है, तो अब हमने बच्चों ये देखना है, जैसे हम करते आ रहे थे पीछे, एक साथ मल्टीप्लाई हो रहे थे हमारे पास ऐसे फैक्टर, अब यहां मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है, वेवी कर्व में एकदम से पॉजिटिव नेगेटिव जो आप करते चले जाते हो, प्लस माइनस में ध्यान रखना है आपने इस चीज का। इंडिविजुअल फैक्टर को देखिए, अब यहां से x की वैल्यू 5 और 3 ये तो इंक्लूड हो गई थी हमारे पास, है ना। देखिए अगर हम यहाँ पे 3 से बड़ी वैल्यू पुट करें तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना, ये सारा पॉजिटिव हो जाएगा, मैं अभी इसकी बात कर रहा हूँ। ऑलराइट, इसी तरह से यहाँ पे अगर हम 5 या उससे बड़ी वैल्यू पुट करें तो ये भी पॉजिटिव होने वाला है। ऑलराइट, अब इन दोनों के बीच में 3 और 5 के बीच में से नंबर हम चूज कर लेते हैं 4। अब 4 यहाँ पुट कर दें तो पॉजिटिव आ जाता है, इधर पुट करें तो नेगेटिव आ जाता है ना, तो यानी कि यहाँ पे नेगेटिव, वही जो भी हम करते आ रहे थे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, है ना। ऑलराइट, और 3 से छोटी वैल्यू पुट करेंगे तो उसमें ये भी नेगेटिव आ जाएगा और ये भी नेगेटिव आ जाएगा, तो ये नहीं चाहिए हमें। देखिए अब तो हमने क्या करना है, 3 से राइट पे जा रहे हैं, 5 से राइट पे जा रहे हैं, लेकिन ये बीच वाला पार्ट, तो ऐसे समझिए इसको, 3 से इन्फिनिटी लिख दिया हमने, इन्फिनिटी के साथ हमेशा ओपन इंटरवल आएगा, ऐसे ही हम लिख देते हैं ये अलग से 5 इन्फिनिटी, ठीक है। अब पिछले क्वेश्चंस में हम यूनियन करते आ रहे थे, अब देखिए बच्चों इसमें इंटरसेक्शन होगा क्योंकि प्लस का साइन आ गया है। देखिए इंटरसेक्शन कैसे हुआ, 3 से लेके इन्फिनिटी तक ये जा रहा है और ये 5 से इन्फिनिटी जा रहा है। इन दोनों में देखे जाए तो यहां से जो पार्ट 5 से 3 4 5, 3 से इन्फिनिटी जाने में 5 से भी स्टार्ट, 5 भी आएगा बीच में,
और ये तो 5 से इन्फिनिटी जा रहा है, तो कॉमन पार्ट कौन सा होगा? 5 टू इन्फिनिटी, यहाँ से आगे तक का कॉमन पार्ट हो गया। तो हमें इंटरसेक्शन करनी है इनकी, ठीक है। तो फिर वो इंटरसेक्शन क्या बनेगी? जो कॉमन पार्ट है विच इज 5 इन्फिनिटी, क्योंकि इन बिटवीन 3 एंड 5 सॉरी, ये डिफाइंड नहीं होगा, नेगेटिव आ जाएगा। ओके, तो स्क्वायर रूट फंक्शन के साथ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है इस बात का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ऑल द टाइम दीज क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन CBSE एग्जाम्स, हर एक बुक में है ये। 25 माइनस एक्स स्क्वायर या 16 माइनस एक्स स्क्वायर या 9 माइनस एक्स स्क्वायर, कुछ भी ऐसे आएगा। सो अगेन द मेथड इज रूट फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखना हमने इसको, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, रिमेंबर इट। पर यहाँ पे फिर से क्या प्रॉब्लम आ रही है? एक्स का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये बन जाएगा लेस देन इक्वल टू 0, और ये फिर सिंप्लीफाई करके एक्स स्क्वायर माइनस 25 लेस देन इक्वल टू 0 बना। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाए इसमें, एक्स माइनस 5 एक्स प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 0। सो वंस अगेन प्लॉट दीज वैल्यूज -5 एंड 5। अब हमें क्या चाहिए? नेगेटिव चाहिए ना इसमें, तो क्योंकि लीनियर फैक्टर है और एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो चुका है, तो वही पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे लिख दिया। अब हमें तो क्या चाहिए? देखिए, एक तो 0 चाहिए, 0 कब आ रहा है? दोनों वैल्यूज पे -5 का स्क्वायर भी 25 और 5 का स्क्वायर भी 25, तो ये चाहिए हमें। और दूसरा यहाँ पे लेस देन 0, वो नेगेटिव कहाँ आ रहा है? -5 और 5 के बीच में। सो क्या आंसर बना फिर हमारा? क्लोज्ड इंटरवल -5 to 5। बहुत सिंपल है। ऑलराइट, इस चीज का ध्यान रखना है, एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ नेगेटिव था, तो उसको -1 से मल्टीप्लाई करके हमने, या यू कैन से कि माइनस कॉमन निकाल दिया डायरेक्टली, यहाँ से स्टेप पे आ जाए, तो ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर लेना, एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव बना रहा है, तब वेवी कर्व मेथड हम सीधा अप्लाई कर देंगे। चलिए इसी क्वेश्चन को अगर हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें, देखिए थोड़ा सा चेंज कर दें। अभी हमने क्या लिखा था? 25 माइनस एक्स स्क्वायर, और अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस 25 कर दें तो क्या बनेगा? अगेन फैक्टर आर सेम, एक्स माइनस 5 एक्स प्लस 5, और वही ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन पे फिर से -5 प्लॉट किया हमने, फिर से पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि लीनियर फैक्टर है। लेकिन अब हमें यहाँ पे चाहिए पॉजिटिव, इक्वल टू 0 तो इन दोनों पॉइंट्स पे आने वाला है। अब पॉजिटिव कहाँ पे जा रहा है? देखिए 5 और उससे आगे की वैल्यू, और -5 से पीछे तक। सो हमने क्या लिखना है फिर? -इन्फिनिटी से -5, इन्फिनिटी के साथ ओपन, और यहाँ पे 5 से इन्फिनिटी। और क्योंकि दोनों डिफरेंट इंटरवल है तो इनके यूनियन कर देंगे। ऑलराइट, और इसका एक और तरीका क्या है कि रियल नंबर में से ये वाला पार्ट माइनस कर देते हैं हम। कौन सा? -5 और 5 के बीच का, -5 एंड 5 के बीच का, ठीक है। ये भी एक इसका डिफरेंट मेथड है। -5 और 5 इंक्लूडेड है, उनके बीच की वैल्यूज हमने यहां से हटा दी। ओके, थोड़ा सा और चेंज करें अब इस क्वेश्चन में। देखिए, अब ये कहेंगे बच्चे सर क्या करते जा रहे हो, एक ही क्वेश्चन के पीछे पड़ गए आप तो। पर देखिए बच्चों, इसके जितने भी पॉसिबल केस बन रहे हैं हम बना रहे हैं। अभी रूट फंक्शन के साथ किया, पहले किया था 25 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर किया एक्स स्क्वायर माइनस 25, अब इसी को हम डिनोमिनेटर में ले आए। अब स्टार्टिंग में जो बताया था मैंने, स्क्वायर रूट है हमेशा पॉजिटिव रहेगा, पर अब ये डिनोमिनेटर में आ गया तो 0 भी नहीं चलेगा। तो क्या बना? एक्स स्क्वायर माइनस 25 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। अगेन फैक्टर्स आर एक्स माइनस 5 एक्स प्लस 5 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। तो नंबर लाइन पे लगा दीजिए, बहुत सिंपल। आई थिंक आपको आंसर पता भी लग गया होगा। नहीं, अब हमें -5 और 5 नहीं चाहिए क्योंकि डिनोमिनेटर है, तो -5 एंड 5 इनको सर्कल कर देंगे, और हमें चाहिए पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो सेम इंटरवल बनने वाला है, बस क्लोज की जगह ओपन, -इन्फिनिटी से -5 यूनियन 5 टू इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ -5 और 5 पे डिनोमिनेटर 0 हो जाता है, तो क्लोज की जगह ओपन इंटरवल लग जाने वाला है, बस बाकी सारा सेम आ जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट चेंज करें इस क्वेश्चन में हम। एक और इसकी फॉर्म रह जाती है हमारे पास, फिर वो क्या? डिनोमिनेटर में अगर हम इसको 25 माइनस एक्स कर दें, अभी एक्स स्क्वायर करें, अभी था एक्स स्क्वायर माइनस 25। सो अगेन 25 माइनस एक्स स्क्वायर, इट शुड बी ग्रेटर देन 0, डिनोमिनेटर में इसलिए इक्वल टू 0 नहीं चलेगा। सो आई एम अगेन मल्टीप्लाइंग विद माइनस साइन
तो ये बन जाएगा लेस देन 0, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 25 लेस देन 0, सो फैक्टर्स एक्स माइनस 5 एक्स प्लस 5 लेस देन 0, सो ड्रॉ इट -5 एंड 5, ये तो हमें नहीं चाहिए, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव अगेन वे वी कव, अब हमें तो क्या चाहिए लेस देन 0, तो यानी कि नेगेटिव वो कहाँ पे आ रहा है -5 और 5 के बीच में, तो -5 और 5 को छोड़कर बाकी बीच वाली सभी वैल्यूज, तो इसमें ओपन ब्रैकेट्स लग जाएंगे -5 एंड 5। ऑलराइट, आई थिंक ये बहुत इजी है, आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। ठीक है, चलिए अब हम इस चैप्टर को फिनिश करने वाले हैं, सॉरी चैप्टर नहीं, इस टॉपिक को फिनिश करेंगे आज के। नेक्स्ट में फिर हम रेंज की बात करेंगे, बट बिफोर कंक्लूडिंग, इसको खत्म करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट और बता दूं, डोमेन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। वैसे तो बच्चों हमने ट्रिग्नोमेट्रिक अलग से पढ़नी है, पर क्योंकि डोमेन और रेंज की बात कर रहे हैं तो उसको यहीं कवर करेंगे। ये मैं आपको अभी टेबल बना के दे रहा हूं बच्चों, इसको आपने एज सच लर्न कर लेना है, फंक्शंस, और ये इनकी होगी डोमेन। फिर ट्रिग्नोमेट्री में इनके बारे में ज़्यादा डिटेल में जाएंगे। पहला फंक्शन है साइन एक्स, कोई भी एंगल पुट कर सकते हैं। फिर ऐसे ही हमारे पास आ जाएगा कॉस एक्स, इसमें भी जो मर्जी कितना भी बड़ा पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी एंगल पुट कर सकते हैं। देन वी हैव टेंजेंट एक्स। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, इसमें हम रियल नंबर्स में से 90 के ऑड मल्टीपल बच्चों माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि टेंजेंट क्या होता है हमारे पास, ये देखना, ये डिनोमिनेटर वाला फंक्शन बनता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। और अभी जैसे हम करते आ रहे हैं क्वोशिएंट फंक्शन में, तो क्या होता है डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, और कॉस कहाँ पे 0 होता है 90 270 है ना, 3π/2, फिर 5π/2। इसको मैं π/2 ऐसे लिखने के बजाय, देखिए पाई का मतलब यहाँ पे होता है 180, ये हम ट्रिग्नोमेट्री में बात करेंगे, 22/7 नहीं है, ये रेडियंस में बात करें। ठीक है, एंगल का फॉर्मेट डिफरेंट होता है, तो इसको हम अदरवाइज आप ऐसे समझ लीजिए, सीधा 90 लिख दीजिए इसको ऐसे, बाकी बाद में करेंगे डिग्रीज में। तो ये हो गया 90, यहाँ पे 270, देखिए 90 एक बार आया, फिर 2 बार 180, फिर 3 बार 270, फिर 4 बार आया तो 360 बन गया। तो ये ऑड मल्टीपल बन रहे हैं 1 3 5 7, ऑड मल्टीपल ऑफ 90। तो इस एक्सिस पे कॉस 0 होता है, कॉस 90 0 आप पढ़ चुके हो 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में। कॉस 90 0 होता है, इसके ऑपोजिट इस पूरी एक्सिस पे 270 डिग्री पे भी 0 रहने वाला है कॉस। ठीक है, फिलहाल के लिए इतने याद रखिए। तो इसलिए ऑड मल्टीपल जो है 90 के हम इसमें से माइनस कर देंगे, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। इसी तरह से फिर आ जाता है हमारे पास कॉट एक्स। कॉट एक्स में क्या करेंगे, अब देखिए कॉट बनता है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। अब यहाँ पे साइन एक्स जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। अब साइन एक्स कहाँ पे 0 होता है, 0 डिग्री पे 180 पे है ना, इस वाली एक्सिस पे। तो 180 एक बार आया, 90 90 180, फिर 90 + 90 180, यानी कि 2 बार आ गया 360। 180 एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, यानी कि 180 के मल्टीपल माइनस करने हमने, है ना, वो हटा देंगे। तो हम उसको लिख देते हैं n × 180 डिग्री। ऑलराइट, इसको अभी मैं यहाँ पे 90 180 लिख रहा हूँ, अदरवाइज 90 डिग्री को जो है बच्चों हम लिखते हैं π/2, ये ट्रिग्नोमेट्री में बात करेंगे, और 180 डिग्री को हम लिखते हैं पाई। समझ में आ गया? तो चलिए अब मैं इसी को ऐसे रिप्लेस कर देता हूँ, बाकी डिटेल में हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे π/2, और इसको लिखते हैं हम पाई, n पाई। ओके, फिर आ जाता है हमारे पास सीकेंट एक्स एंड कॉसिकेंट एक्स। अब सीकेंट एक्स में क्या होगा, सीकेंट इज अगेन 1/cos, ठीक है ना, और कॉस क्योंकि 90 पे 0 हो जाता है, तो यहां पर फिर से सेम आ जाएगा। कॉसिकेंट एक्स, कॉसिकेंट क्या होता है 1/sin, तो साइन जैसे कॉट में हुआ था वो सेम रहेगी इनकी। ठीक है, ये आपने फिलहाल याद रखना है बच्चों। बाकी रेंज ऑफ फंक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और साथ में कुछ क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के डोमेन के करके फिर हम रेंज पे स्टार्ट करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन अभी हम ट्रिग्नोमेट्री का कर लेते हैं, डोमेन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके बाद आज का वाइंड अप करते हैं हम टॉपिक। फाइंड द डोमेन ऑफ, फाइंड डोमेन ऑफ 1/2 - sin 3x। सो देखिए बच्चों, ये आपको याद रखना है,
कि साइन एंगल जो मर्जी हो, साइन फंक्शन हमेशा 1 और -1 के बीच में हमेशा लाई करेगा। -1 से बड़ा और 1 से छोटा, इससे कभी भी अलग नहीं होगा, इसके बीच में रहता है। अब हमें ये टर्म बनानी है सेम, तो यहाँ पे माइनस का साइन है, तो मैं इसको तीनों टर्म्स को माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा ताकि माइनस साइन 3x बन जाए, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इनइक्वालिटी का साइन पलट जाएगा बच्चों। जैसे अभी मैंने बताया कि जैसे हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी के साइन पलट जाते हैं, ठीक है। अब देखिए ये माइनस साइन 3x किससे बड़ा है, -1 से बड़ा है, तो हम यहां लिख देते हैं -1 से बड़ा हो गया और 1 से छोटा है ना, तो घूम फिर के यही आ गया ना, क्योंकि साइन की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। ऑलराइट, समझ में आया। हमने यहाँ -1 से मल्टीप्लाई किया, ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया और साइन पलट गया, ये लेस देन या ग्रेटर देन हो गया, तो फिर मैंने ये वाला पार्ट इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, साइन चेंज करके ऐसे, ठीक है, एक ही बात है। चलिए इतना आ गया, तो फिर अल्टीमेटली हमारा बना क्या, -1 लेस देन इक्वल टू माइनस साइन 3x लेस देन इक्वल टू 1, घूम फिर के ये बना। अब दूसरी टर्म के यहाँ पे 2, तो हम 2 कर देते हैं ऐड, एडिंग 2, तो 2 -1 हमने 2 ऐड कर दिया तीनों साइड इनइक्वालिटी में। अब पॉजिटिव नंबर ऐड करने से इनइक्वालिटी का साइन कभी नहीं पलटता, तो 2 -1 1 लेस देन इक्वल टू 2 माइनस साइन 3x लेस देन इक्वल टू 3, यानी कि ये जो टर्म है हमारे पास ये किसके बीच में आ रही है, 1 और 3 के बीच में है ना। और वी कैन से और 2 माइनस साइन 3x ये 0 नहीं है, ये भी तो मतलब हुआ ना इसका, क्योंकि ये 1 और 3 के बीच में लाई कर रही है, यानी कि ये 0 नहीं हो सकती कभी भी, इज इट। जब ये 0 ही नहीं हो सकती कभी भी, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो रहा है, तो फिर जो मर्जी वैल्यू पुट कर दो। देयरफॉर डोमेन इक्वल टू रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। वैसे तो डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए, पर इस केस में डिनोमिनेटर आ ही नहीं रहा किसी भी वैल्यू के लिए 0, तो फिर जो मर्जी पुट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे डोमेन बन गई रियल नंबर्स। सो यहाँ तक बच्चों जितने भी आज हमने क्वेश्चन किए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग वाले रिजल्ट, इनइक्वालिटीज़ वाले और वेवी कर्व जो मेथड मैंने आपको आज बताया, इसको अच्छे से आपने करना है। बार बार इसको वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, कोई भी डाउट है उसको फिर से पढ़िए, क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज आप मुझसे फिर से पूछ सकते हो, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर, एंड दिस इज माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, वी आर डूइंग दिस मच वर्क फॉर यू, please do like, share and subscribe my channel so that we can give you best of our knowledge, आपके लिए अच्छे से अच्छे और क्वेश्चंस लेके आए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए प्रॉमिस करता हूँ कि कुछ क्वेश्चन मैं जेई लेवल के भी आपको कराऊंगा बच्चे। ओके, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।